लगता है आपको, अगर यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पे कुछ ही दूर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, लगातार यहाँ पे मंदिरें हैं, तो क्यों ये अवैध माने जा रहे हैं? अगर ये अवैध होती तो यहाँ पे आयुष्मान भारत के घर भी बने हुए हैं, मंदिर है, बैंक है, सरकारी दफ्तर है, सरकारी स्कूल है, तब ये कैसे अवैध? देखिए, अचानक से ये फैसला नए साल पे आना इन लोगों के लिए निश्चित रूप से अवैध अतिक्रमण नहीं है किसी के द्वारा भी। सब कुछ वैध है, सब कुछ लीगल है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी गंदी राजनीति जो करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो आबादी है 90% आबादी मुस्लिम समाज की है। इससे बड़ा मुद्दा उनके लिए क्या चाहिए? 2023 में जो है 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होना। जिस आप ही से पूछा जाए या आप ही को अगर नोटिस आ जाए एक हफ्ते में खाली करो नहीं तो बुलडोजर चलाएं, क्या करेंगे? आपके मन में क्या होगा? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है। अदालत का आदेश है तो सरकार भी नहीं सुनने को तैयार होगी, कहते कि भैया अदालत का आदेश है। तो डर जो स्वाभाविक है। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा, इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी मौजूद है। जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले ने यहाँ पे लोगों के घर उजाड़ने तक की बात आ गई है, 4000 से ज़्यादा लोगों के घर उजाड़ने की बात आ गई है। नया साल तो आया, लेकिन इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर आई, 4000 से ज़्यादा लोगों को बेघर किया जा रहा है। हमारे साथ भानु प्रताप जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, इनसे बात कर लेते हैं। ये कानून के जानकार है तो ज़्यादा समझते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है जो फैसला आया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, कहाँ तक जायज लगता है? नहीं, बिल्कुल भी जायज फैसला नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को बहुत चीज़ों को देखना चाहिए था। यहाँ लोगों के पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं, इनके पास फ्री होल्ड जो ज़मीनें हैं, इनके जो मकान हैं, सब बहुतों के फ्री होल्ड हैं। औरों के फ्री होल्ड के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी डाल रखी है, सरकार ने भी कह रखा है। इनके यहाँ पे कस्टोडियन की ज़मीन थी, कस्टोडियन की ज़मीन को ऑक्शन के माध्यम से इन लोगों ने ख़रीदा है। उनके पास डॉक्यूमेंट, अभी मैंने देखा डॉक्यूमेंट उससे है 1956 से लेके जो शत्रु संपत्ति उसके कस्टोडियन के पास में, वो ज़मीन जो बेची गई हैं लगातार तब से लेके पहले किसने खरीदी, फिर किसने खरीदी, ये चैन है बाकायदा उनके पास में। आप ये देखिए, यहाँ पे ये बिजली के खंभे लगे हैं, ये सरकार ने लगाए हैं, है नहीं है? ये सड़क जिस पर आप और मैं खड़े हैं, ये सड़क सरकार ने बनाई है। इस सड़क के नीचे जो सीवर लाइन डाली है वो सरकार ने बनाई है। इसके अलावा जो आप देखेंगे यहाँ पे लोगों को पानी के कनेक्शन है, सरकार ने दिए हैं। आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इनके जो नक्शे पास किए हैं सरकार ने पास किए हैं। इनको जो वोटर बनाया है सरकार ने वोटर बनाया है, जिनसे विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं। इनको जो गैस का कनेक्शन है सरकार ने दिया है, इनको जो गैस का कनेक्शन है। यहाँ पे जो स्कूल सामने देखेंगे, एक राजकीय बालिका सरकारी स्कूल है 50 साल से ज़्यादा का, एक और स्कूल है 1985 का है, बैंक भी है, 2 मंदिर भी हैं और तकरीबन 12 यहाँ पे मस्जिदें हैं और एक अस्पताल है। तो ये अस्पताल वगैरह किसके हैं? सरकारी है ना, सब कुछ, ये सब कुछ सरकारी है। और प्रधानमंत्री आवास के मकान भी हैं। तो ये सब कुछ सरकारी होते हुए यानी सब कुछ कानूनी है, उस सब के बावजूद भी मतलब फैसला दे दिया गया इन सारी चीज़ों को ध्यान रखे बिना कि रेलवे की जमीन, और रेलवे के पास में कोई कागज नहीं है कि ये जमीन उनकी है। रेलवे वाले बोल रहे कि नक्शे में है, कि मैप बना हुआ है कि नक्शा काहे का है? 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम है सरकार का, उसने भूमि जो अधिग्रहण की होगी और रेलवे को दी होगी। बताए ना कहाँ है? 1894 का है, आज का नहीं है। वो उस जमाने का है जब ब्रिटिश पीरियड था। आज की तरह बेईमान नेता नहीं हुआ करते थे, ईमानदार लोग थे बाकायदा। और 1910 से इसी जमीन में सरकारी पट्टे दिए गए हैं लोगों को। और मैंने बता दिया आपको 1956 तक का, 1951 तक की एक की जो वो है मार्कशीट मैंने देखी है। सो ये सारी चीज़ें हैं, सब लीगल है, बावजूद इनको उजाड़ा जाता है। तो माननीय हाई कोर्ट को सारी चीज़ों को देखकर, और सबसे ज़्यादा अगर मैं एक पल के लिए मान भी लूँ कि कोई बस्ती अवैध है, इलीगल है, तो भी मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील होकर फैसला देना चाहिए। ये नहीं कि लाखों लोगों को उजाड़ने का आदेश दे दिया कि एक हफ्ते में खाली करो, चलो बुलडोजर। क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पे कुछ ही दूर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, लगातार यहाँ पे मंदिरें हैं, तो क्यों ये अवैध माने जा रहे हैं? अगर ये अवैध होती तो यहाँ पे आयुष्मान भारत के घर भी बने हुए हैं, मंदिर है, बैंक है, सरकारी दफ्तर है, सरकारी स्कूल है, तब ये कैसे अवैध अतिक्रमण हो? देखिए, अचानक से ये फैसला नए साल पे आना इन लोगों के लिए निश्चित रूप से अवैध अतिक्रमण नहीं है किसी के द्वारा भी। सब कुछ वैध है, सब कुछ लीगल है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी गंदी राजनीति जो करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो आबादी है 90% आबादी मुस्लिम समाज की है। इससे बड़ा मुद्दा उनके लिए क्या चाहिए? 2023 में जो है 9 राज्यों में चुनाव होने हैं,
2024 में लोकसभा चुनाव होना, जिसके लिए ईवीएम के साथ साथ अब आप देखते हैं कि आरवीएम भी आ रही है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो वोट डालने की मशीन है वो भी जो इलेक्शन कमीशन उसे भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो ये सब कुछ उस राजनीति का ही खेल है, उसी के तहत है। अन्यथा वो सरकार जो यहाँ पर राज कर रही है, उत्तराखंड की सरकार, हाई कोर्ट का आदेश आते ही उसी दिन मीटिंग करती है, प्रस्ताव पास करती है कि हमारी उसमें नहीं है, ये हमारी ज़मीन नहीं है। कैसे नहीं है भाई ज़मीन? और मान लो अगर ज़मीन नहीं भी है तो मलिन बस्ती तो है ना, ये रिकॉर्ड में है, मलिन बस्ती है, और रिकॉर्ड में होते हुए मलिन बस्ती है। 2024 तक आपका अध्यादेश है कि मलिन बस्तियों को छेड़ा नहीं जाएगा, फिर किस बात के लिए आदेश है? क्यों नहीं बताया सरकार ने कोर्ट में जाके कि ये अध्यादेश है, ये कानून है जिसके तहत ये सब कुछ प्रोटेक्ट है? बताते ना वहाँ जाके। रेलवे को दिखाने थे, कागज दिखाने थे, रेलवे के पास कोई कागज नहीं है। पहले 29 एकड़ थी, फिर 78 एकड़ हो गई, और अब 82.7 एकड़ हो गई। हिंदू मुस्लिम की सियासत की जा रही है। उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है, वो गंदगी भरी हुई है। हाँ। उसी के तहत ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को इसमें बहुत तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में 2019 में 1741 जो वहाँ की अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी उनको पक्का करने के लिए कानून लाए, और जिनका नारा है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इस सब को जो है पूरी तरह से लीगलाइज, अगर कोई भी बात है कानून बना के इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लीगल तो है ही ये सारे के सारे। स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है कि सभी अपने घर खाली कर दे, अगर नहीं करेंगे घर खाली तो वसूली की जाएगी। क्या लग रहा है, पुलिस लगातार ये कर रही है? देखिए, पुलिस क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। वो तो सरकार के जैसे आदेश होगा, कोर्ट का जैसे आदेश होगा। मुझे पता लगता है कि पुलिस का ये जो भौंप बज रहा है, ये कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद में ये अपने आप शांत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे 2017 में पहले उसने न्याय किया था, स्टे दिया था, अभी भी वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही फैसला करेगा और इस मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए स्टे देगा। मुझे ऐसा विश्वास है। क्यों? ये भी बात देखेगा कि 2-2.5 महीने पहले जो उन्होंने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इन लोगों की भी बात सुनी जाए, उसको भी हाई कोर्ट ने सुना नहीं कि फैसला रिजर्व हो गया, जबकि वो सुनना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था। तो ये जो सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखना चाहिए था। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये लोग घरों को लेके फैसला सुना देते कि अवैध, तो ऐसे तो फिर लोगों को डर लगेगा कि क्या ये हमारा घर भी कहीं अवैध तो नहीं है? नहीं, देखिए निशा, आप देखिए कि लोग वाकई में डरे हुए हैं। और डरने की भी बात आप ही से पूछा जाए, या आप ही को अगर नोटिस आ जाए 1 हफ्ते में खाली करो नहीं तो बुलडोजर चलाएं, क्या करेंगे? आपके मन में क्या होगा? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है। अदालत का आदेश है तो सरकार भी नहीं सुनने को तैयार होगी, कहते कि भैया अदालत का आदेश है। तो डर जो स्वाभाविक है, समझे ना जी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन सब लोगों के साथ है, ये बीत रही है इन पर। मैं समझता हूँ कि कल तक हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे जो भी स्थिति रहेगी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सर, जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों के अवैध अतिक्रमण को लेके सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पे जो घर है, यहाँ का जो इलाका है, ये घर अवैध, लगातार यहाँ जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, यहाँ के घरों को अवैध बताया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। देखना दिलचस्प है कि कल फैसला इनके हक में आता है या इनके विरोध में आता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।